Hello everybody, welcome to chapter number 10 MP बोर्ड स्पेशल इंग्लिश। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नंबर 10 चैप्टर जिसका टाइटल है द लास्ट लीफ। क्या क्या होगा अभी देखते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ टू यंग आर्टिस्ट। इस स्टोरी में दो नौजवान आर्टिस्ट दिखेंगे, एक का नाम सू, एक का नाम जॉन्सी। जॉन्सी फॉल्स इल विथ निमोनिया। जॉन्सी किससे बीमार होगी? निमोनिया से। और शी डेवलप्स अ सुपरस्टिशन दैट शी विल डाई द सेम मोमेंट लास्ट लीफ ऑफ द आइवी क्रीपर आउटसाइड हर विंडो फॉल्स। क्या क्या हुआ? जो जो ये थी अपनी जॉन्सी, उसने एक सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, पाल लिया कि उसकी मौत हो जाएगी। उसी क्षण जिस क्षण ये जो आइवी क्रीपर है, आइवी क्रीपर का मतलब होता है एक बेल है, मनी प्लांट समझ लो या कोई भी प्लांट जिसकी बेला चलती है। जैसे ही बोले इसकी आखिरी पत्ती गिरेगी तब मैं भी निपट जाऊंगी। ड्यू टू दिस सुपरस्टिशन हर इलनेस बिकम साइकोलॉजिकल। अब उसकी बीमारी साइकोलॉजिकल हो गई। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पे बीमार है वो, सच्ची मुच्ची बीमार नहीं है, मन बीमार है। देयर इज वन ब्राह्मण एन ओल्ड पेंटर। एक ब्राह्मण है, वो ओल्ड पेंटर है, वो जॉन्सी की मदद करता है, ग्रीन कलर की बनाता है। अब देखते हैं अपन इसकी समरी इंग्लिश में। क्या क्या होगा समझ में तो आ गया। दो आर्टिस्ट रहेंगे, स्यू जॉन्सी एक ब्राह्मण, तीन ही कैरेक्टर है। बोलो कौन कौन से? सू, बोलो सू, उसके बाद बोलो ब्राह्मण और जॉन सी। ये तीन कैरेक्टर में पूरी स्टोरी होगी। मैं आपको इसका पिक्चराइजेशन भी करके दूंगा, अभी नहीं आगे करके दूंगा। एक मास्टरपीस बनाऊंगा जिसमें सब पूरे जितने भी चैप्टर है ना सबको पिक्चराइज करके आपको एक ही वीडियो में पूरे समझाऊंगा जितने हैं आपके। द स्ट्रीट इन अ लिटिल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन, विदेश का चैप्टर है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन अमेरिका। वर ब्रोकन इनटू स्ट्रिप्स। जो शहर है अमेरिका का वॉशिंगटन, वहां की जो गलियां हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में है। स्ट्रिप्स का मतलब होता पट्टी 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 पट्टी। क्या है? पट्टीदार है। वन स्ट्रीट क्रॉस इटसेल्फ वंस और ट्वाइस। एक ही गली अपने आप को एक दो बार काट देती है। ऐसी 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 खतरनाक मोड़ है। दे क्रिएटेड अ मेज फॉर न्यू विजिटर। नया कोई व्यक्ति आएगा वहां पे वो रोड को समझ ही नहीं पाएगा। द आर्ट पीपल केम देयर एंड टर्न द क्वाइंट ओल्ड ग्रीनविच विलेज इनटू अ कॉलोनी। बहुत ध्यान से समझो क्या क्या हुआ। ये जो कहानी है ये वॉशिंगटन की है। वॉशिंगटन में ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारी गलियां हैं और वो गलियां अपने आप को ही बार बार काट देती है। ऐसी ऐसी चलती है जिससे नए मुसाफिर को बड़ी दिक्कत जाती है। वो वहाँ पे अपना घर अच्छे से नहीं देख सकता है, कोई भी पता नहीं देख सकता। इट्स अ मेज। मेज मतलब बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। पीपल केम देयर, पर फिर भी कौन आते हैं? आर्टिस्ट लोग आते हैं और उसने उस गांव को क्या बना दिया? शहर बना दिया, बहुत बड़ी कॉलोनी बना दिया। यहां तक बात समझ में आई? छोटा सा शहर है पर आर्टिस्ट ने आके उसको कॉलोनी बना दिया। द टू यंग आर्टिस्ट नेम शू एंड जॉन्सी। दो आर्टिस्ट हैं, एक का नाम सू, एक का नाम जॉन्सी। टॉप स्टोरी ऑफ ओल्ड ब्रिक हाउस देयर। बड़े से घर में सबसे ऊपर रहते हैं। शू वॉज फ्रॉम मेन एंड जॉन्सी वॉज फ्रॉम कैलिफोर्निया। एक लड़की मेन से है और दूसरी आर्टिस्ट कैलिफोर्निया से है। कॉमन टेस्ट इन आर्ट, दोनों को एक ही कला पसंद है इसलिए उन्होंने स्टूडियो ज्वाइन कर लिया मई महीने में। इन नवंबर, ध्यान से देखना, मई में दोस्ती हुई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने बाद जॉन्सी फेल सीरियसली इल। क्या क्या हुआ? दो लड़की मिली, एक का नाम जू, एक का नाम सू, एक का नाम जॉन्सी। उन दोनों को एक ही समान की कला पसंद थी, दोनों में दोस्ती हो गई, एक ही फ्लैट में रहने लगे। अब 6 महीने बाद जॉन्सी को हो जाती है बीमारी। क्या हो जाता है? निमोनिया। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गई, इसको निमोनिया हुआ। शी कुड हार्डली मूव।
चल फिर नहीं पाती है। निमोनिया, निमोनिया एक बहुत तेज बुखार है, नथिंग मोर देन फीवर। बस बस निमोनिया मतलब बुखार। हाँ हाँ, ये लड़की ने सीरियस ले लिया, वो चल फिर नहीं पा रही है। मैंने आपको बताया ना, साइकोलॉजिकल बीमारी बड़ी नहीं है। जॉनसी ने सोच लिया कि मुझे मुझे निमोनिया बहुत खतरनाक है, मैं मर जाऊंगी। निमोनिया नहीं मारेगा, जॉनसी की सोच उसको मारेगी। हर बेड वॉज नियर द विंडो, पलंग खिड़की के पास है। इट ओवरलुक द ब्रिक वॉल ऑफ द अपोजिट हाउस। शू वॉज डीपली वरूड। स्यू जो उसकी दूसरी सहेली है जॉनसी की, उसको बहुत बहुत चिंता हो रही है कि यार ये जॉनसी क्या कर रही है। शी सेंट फॉर अ डॉक्टर। जॉनसी के इलाज के लिए निमोनिया के एक डॉक्टर भेजा सू ने। बट द डॉक्टर टोल्ड सू दैट जॉनसी हैड लॉस्ट हिज विल टू लिव। जॉनसी हैज लॉस्ट विल टू लिव, यानी जॉनसी बीमारी की वजह से नहीं मरेगी, पर उसने जीने की आशा छोड़ दी। हर चांसेस ऑफ सर्वाइवल वर जस्ट 10%। 100 में 90% तो मर जाएगी। मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। दवाई गोली उसको बचा नहीं सकती। सू मेड हर बेस्ट एफर्ट टू मेक जॉनसी टेक इंटरेस्ट इन हर सराउंडिंग्स। सू चाहती है कि जॉनसी बच जाए, बच जाए, बच जाए। वो पूरी कोशिश कर रही है कि जॉनसी का जीवन में फिर से नई ऊर्जा आ जाए। शी टॉक टू हर अबाउट क्लॉथ, अबाउट फैशन। कपड़ों के बारे में बात करती है, जो ट्रेंडिंग कर रही है, और फैशन के बारे में बात करती है। ड्राइंग बोर्ड लेके आती है। स्टार्टेड पेंटिंग, वाइल पेंटिंग शी विसल। सीटी बजाती है, सीटी बजाती है, सीटी बजाती है, पेंटिंग करती है, कपड़ों की बात करती है, फैशन की बात करती है। अरे कुछ तो बोल लड़की जॉनसी, कुछ तो बोल। अ वेरी ओल्ड आईवी क्लाइंब हाफ वे अप द ब्रिक वॉल। वाइन मतलब ये एक क्रीपर है, बेला है, आईवी की बेला है, ये आधा आधा रास्ते आ चुकी है दीवार पर। इट वॉज विंटर, इट्स लीव्स वर फॉलिंग। ठंड का मौसम है, पतझड़ लग गया, उसकी पत्तियां गिर रही है। जॉनसी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 12 डाउनवर्ड्स। जॉनसी बोलती है 12, 11, मतलब इतने दिन बचे हैं। शी आस्क व्हाट इट वॉज ऑल अबाउट। वो पूछती है सू के, क्या है, बोले ये क्या तू कर रही है, 12, 11 क्या गिन रही है। जॉनसी टोल्ड हर दैट शी वुड पास अवे एज सून द लास्ट लीफ फेल। बोले ये जो मैं गिनती गिन रही हूँ ना 12 से, ये मैं बता रही हूँ कि अब मुझे जाना है। इट वुड हैपन इन 3 days। 3 दिन में मेरा काम लग जाएगा। जॉनसीज कंडीशन वेंट फ्रॉम बेड टू वर्स विद द फॉलिंग ईच लीव्स फ्रॉम द आईवी। जैसे जैसे आईवी की पत्ती गिरती है, वैसे वैसे जॉनसी का जीवन के प्रति एकदम निराशा आ जाती है, और वो बोलती है कि अब तो मैं नहीं बच पाऊंगी। Sue called her idea nonsense but could not get it out Johnsy mind। सू समझती है कि ये बिल्कुल बेहुदी बात है, पर उसके दिमाग से बात वो निकाल नहीं पाती है। She told her in vain that she would be all right। वेन, वेन का मतलब होता है बिल्कुल बिना सोचे समझे और बिना कोई ठोस सबूत के, बस ऐसे ही बोल दिया कि तू बच जाएगी, मत चिंता कर। जॉनसी बिगेन टू प्रिपेयर फॉर डेथ। जॉनसी समझ गई कि अब तो मुझे मरना है। शी थॉट ऑफ अ प्लान टू सेव हर फ्रेंड्स लाइफ। सू ने प्लान बनाया अपनी सहेली को बचाने का। यहां तक के फट से कहानी समझो। बोलो एक सू है, और बोलो एक कौन है, जॉनसी है। ये सू ने देखा जॉनसी की दोस्ती हो गई सेम आर्ट के कारण। 6 महीने बाद जॉनसी को क्या हो गया, निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग कहां से शुरू होती है, पी से, PNE, निमोनिया। उसको हो जाता है निमोनिया, किसको, जॉनसी को। और जॉनसी बोलती है अब तो मुझे जाना है। जैसे ही आईवी की लीफ गिरते जाती है, जॉनसी बोलती है कि अब मैं जाऊंगी, अब बची है आखिरी पत्ती। जॉनसी हैड फॉलन लास्ट नाइट। शी वेंट टू ब्राह्मण। अब जाती है सू किसके पास, ब्राह्मण के पास। ये कौन है, ओल्ड पेंटर। 3 कैरेक्टर है, एक सू है, एक जॉनसी है, और एक ब्राह्मण है। ये बिल्कुल पिक्चराइज होगा एक ही वीडियो में, पूरे चैप्टर की फोटो के रूप में, PPP
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहेगा, बिल्कुल एक बार में आपको पूरा समझ में आएगा, पर अभी नहीं, अभी नहीं, ये वाले वीडियो में नहीं, आगे करूंगा। ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब वो किसके पास जाती है? बर्मन के पास जाती है, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। यहां पे तीसरा कैरेक्टर आया बर्मन। He had a hearty desire to paint a masterpiece। जैसे मेरे दिल में डिजायर है कि मैं आपको एक ऐसा वीडियो दूंगा कि एक ही वीडियो पूरे चैप्टर को समझा देगा, जितने भी किताब में है क्लास 10th की। ऐसे ही ब्राह्मण के मन में डिजायर था कि एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा कि सब उसकी बात करेंगे, तारीफ करेंगे। हाउएवर ही हैड नो सक्सेस सो फार। पर बेचारे को अभी तक के ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली, बर्मन को नहीं मिली। शी अप्राइज ब्राह्मण अबाउट जॉन्सीज फैंसी। सू बोलती है ब्राह्मण को कि जॉन्सी सोचती है कि ये लास्ट पत्ती गई कि वो काम लग गया उसका। बर्मन फॉलोड सू टू देयर रूम। जॉन्सी वॉज स्टिल स्लीपिंग। वो आता है कमरे में, जॉन्सी अभी भी सो रही है। द ईवी क्रेपर हैड ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन इट। वो ईवी क्रीपर पे एक ही पत्ती है, बाहर बारिश हो रही है और वो पत्ती भी गिर गई। हो गया, खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय, हो गया, आखिरी पत्ती भी गिर गई। पर ब्राह्मण पेंटेड अ लीफ इन ग्रीन कलर। जॉन्सी को नहीं पता आखिरी पत्ती गिर गई, जॉन्सी सो रही है। बर्मन ने अपना पेंट ब्रश उठाया, पुताई का ब्रश उठाया